अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को छेड़ेंगे वो है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है। इस संसार में मनुष्य कैसे अधर्म की तरफ जाता है जो कि हमारे सामने ही है, और कैसे धर्म की तरफ विकास किया जाए जिसको हम कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं। दर्शकों, आपने कॉन्शियस एवोल्यूशन, आत्मिक विकास बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में अधर्म का ऐसे बोलबाला है कि हमें वास्तविक धर्म का पता नहीं चलता, इस कॉन्शियस एवोल्यूशन का पता ही नहीं चलता कि ये आत्मिक विकास, हाउ टू इवॉल्व कॉन्शियसली, इसका हमें मालूम नहीं। यहाँ तक कि जो कुछ भी हमारा डे टू डे लाइफ है, बातमुखी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड है, उस पर हम एक ही चीज सीखते हैं, अधर्म अधर्म अधर्म। इस टॉपिक को छूने से पहले मैं अपने एक दोस्त जो अमेरिका में है, उन्होंने जो पिछले एपिसोड के बारे में कमेंट दिया था, उसके बारे में थोड़ी सी डॉक्टर दोसांझ की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि डॉक्टर बनने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाता, और भी दो तीन बातें कही थी। तो मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं संबोधन होकर ये अपने जो डॉक्टर दोसांझ की जो प्रोसेस ऑफ लाइफ का एवोल्यूशन है, विकास का दौर है, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग सभी के सभी अधर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पे भी धर्म की यात्रा या कॉन्शियसली इवॉल्व होने का जो पहलू है उसका हमें मालूम नहीं पड़ता। इसमें सबसे बार बार मैं बोलता हूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वह समाज की ढालना, कंडीशनिंग, हिप्नोटिज्म बाय द सोसाइटी। ऐसे जब डॉक्टर दोसांझ भी पैदा हुआ तो जिंदगी के जो पहले 20 साल से दैट मैं बता रहा हूँ कि अप टू 67-68 1967 तक उसके जो डॉक्टर दोसांझ के जो पहले 20 साल थे, उसमें उसके घर के जो कंडीशनिंग हुई वो 6 संस्कारों की कंडीशनिंग हुई। जपजी साहब का पाठ, रहरा साहब का पाठ, अरदास, सुखनी साहब का पाठ, 6 संस्कार। माँ की तरफ से जो हुक्म था कि सुबह उठकर जंगल पानी जाकर पढ़ाई करके नहा धो के पाठ करके फिर रसोई में आना। ये बहुत गहरे संस्कार थे। मुँह जबानी याद था जपजी साहब का पाठ, अरदास याद थी। तो जब तक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दोसांझ नहीं गया तो ये संस्कार पूरी तरह कैंप थे। 1967 में जब कॉलेज गए तो उस वक्त भारत में ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी ये पीक पे थी, पर्टिकुलरली नक्सलाइट मूवमेंट तो पीक पे थी। उसका ओवरऑल इम्प्रेशन था थ्रू द कंट्री। तो यंग बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, जो भी इंटेलिजेंसिया ऑफ द सोसाइटी है, उन सब पर इस मूवमेंट का, लेफ्टिस्ट मूवमेंट का प्रभाव था। तो अगले जो 20 साल हैं, 67-68 से लेकर 87-88 तक, जब तक कि उसके जीवन के 40 साल पूरे नहीं हो जाते, तो अगले 20 साल ये मार्क्सवाद ने एंट्री की। दर्शकों,
मैं अपने वो दोस्त जो अमेरिका वाले हैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो सिक्खी के संस्कार थे उसमें पूरी तरह प्रोत्साहन था। लेकिन जब मार्क्सिज्म ने एंट्री की तो एक फिलॉसफी की, एक फलसफे की समझ आई। मैं मार्क्सिज्म को अभी भी सलूट मारता हूं क्योंकि सिक्खी फलसफे के मुताबिक या सिक्खी संस्कारों के मुताबिक मेरे को नहीं पता चला कि द्वंद्व किसको बोलते हैं, कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, निर्द्वंद किसको बोलते हैं, व्हाट्स द स्ट्रगल ऑफ द अपोजिट फोर्सेस। ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है, मार्क्सिज्म की जो जिंद जान है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। हाउ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक्ट्स इन दिस ऑब्जेक्टिव एंड मटेरियल वर्ल्ड एंड फर्दर डेवलपमेंट जो है उसकी, हाउ दिस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उससे कैसे पैदा होता है, एक बात। दूसरी, क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, थीसिस क्या होता है, एंटी थीसिस क्या होता है, इनका आपसी जो रिश्ता है। जो फलसफे की पद्धर पे मैं कहूँगा कि जब ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की स्टडी की तो फर्स्ट टाइम इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की, इस मटेरियल वर्ल्ड की समझ आई कि द्वंद्व किसको बोलते हैं, डायलेक्टिक्स किसको बोलते हैं, कौन सी अपोजिट फोर्सेज हैं। एंड इसकी और स्टडी करते करते ये भी समझ आई व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, व्हाट आर द मैग्नेटिक फोर्सेज, व्हाट आर द नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, व्हाट आर द न्यूक्लियर फोर्सेज। ये सारी की सारी समझ, नो डाउट के साइंस के स्टूडेंट था डॉक्टर साहब, मेडिकल भी सारी मॉडर्न साइंस थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्ञान पहले लिया था। लेकिन मार्क्सिज्म ने एक ऐसी फिलोसफिकल बेस दिया जिससे इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की समझ आई। नो डाउट बाद में पता चला कि जिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की समझ थ्रू मार्क्सिज्म आई, ये तो सारी सनातन है। द्वंद, निर्द्वंद, नॉन डुअलिज्म, सारा कुछ, सारी की सारी व्याख्या जो है ये तो सनातन की व्याख्या थी। लेकिन सिक्खी संस्कारों ने सनातन के नेड़े नहीं जाने दिया। क्या निकला? ग्रंथ पूजा, गुरु पूजा, उसके आगे कोई इंटेलेक्ट ने विकास नहीं किया। लेकिन मार्क्सिज्म ने एक नई सीढ़ी में प्रवेश करवाया, एक नए दौर में प्रवेश कराया जिसमें समझ आई कि जो मटेरियल वर्ल्ड, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो डायलेक्टिक्स, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो आपसी स्ट्रगल और फिर फर्दर विकास, ये क्या चीज़ है। लेकिन इतना इसके साथ साथ हम मुझे बताना चाहता हूँ, बचपन से लेकर लिटरेचर का बहुत शौक था। चलो मार्क्सिज्म वाज पार्ट ऑफ दैट, लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर, फिक्शन लिटरेचर, तमाम जो मशहूर चिंतक थे उनकी स्टडी, और जो नावलिस्ट थे, राइटर थे, कहानीकार थे वर्ल्ड के, मेडिकल कॉलेज के टाइम, उसके बाद भी लिटरेचर की स्टडी खूब चलती रही। इसी टाइम ही जब मार्क्सिज्म का मैं स्टूडेंट था, इसी टाइम ही ओल्ड टेस्टामेंट्स, बाइबल्स, धम्मपद एंड गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ने का मौका मिला, कुरान भी पढ़ने का मौका मिला। जो भी लिटरेचर अवेलेबल था उसकी स्टडी की। लेकिन वो सारी की सारी जो ज्ञान था वो मार्क्सिस्ट नजरिए से ही किया जाता था। तो वो, हाँ, इस मार्क्सिज्म ने जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की वो थी कि जो बेसिक थिंग जो मार्क्सिज्म का लिटरेचर मनुष्य को मोल्ड करता है, चेतना नहीं है, सिर्फ पदार्थ है। ये जो संसार है सिर्फ पदार्थ है। आज भी ये जो लड़ाई चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन दिस एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड स्नेजो में जो भी राजनीति की लड़ाई है, ये दो ही, उसका आधार यही है। चेतना को जो लोग परवाह नहीं करते वो मार्क्सिस्ट हैं। वो कहते हैं नो, चेतना ना की कोई चीज नहीं। हमारा अहंकार बोलता है कि हम ही
जो बनाते हैं करते हैं, क्या उसका बेसिक क्या हुआ कि ये जो नेचर पे, प्रकृति पे जीत का स्लोगन है, इसको जीतना है, हाउ टू विन दिस नेचर, विक्ट्री प्राप्त करनी है नेचर पे, इसको जो विक्ट्री प्राप्त करने का जो थीसिस है, उसको कॉन्शियसनेस को, चेतना को नेगेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे नो चेतना, नो आत्मा, नो परमात्मा, इसकी निगेशन करेंगे तो फिर ही पदार्थ का बोलबाला होगा, फिर ही हम नेचर को जीतने की बात करेंगे, जो हमारा अस्तित्व है उसको जीतने की बात करेंगे। एनीवे, लेकिन जो मार्क्सिज्म की दूसरी सबसे बड़ी देन है वो है कि मुल्क को राजनीति सिखा देता है। जब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मटीरियल विकास से, इकोनॉमिक विकास से ही सब लोगों की ज़रूरतें पूरी करूं, मार्क्सिज्म कीजिए तो उसकी जो बुनियाद है वो मैटर है। मार्क्सिज्म के मुताबिक मनुष्य दुखी है, उस दुख का कारण क्या है कि वो गरीब है। गरीब क्यों है कि दूसरा जो अमीर है वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसको लूटता है। तो उसका जो पॉलिटिकल बेसिस है मार्क्सिज्म का, वो है कि आप जो बाहरमुखी कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को बदल दो, मनुष्य की जो इनर कंडीशन है, अंतर्मुखता भी बदल जाएगी। उसका एम्फेसिस बाहरमुखता पर है, मैटर पर है। तो इसलिए चेतना की निगेशन करनी पड़ेगी। इसमें क्या निकलेगा, राजनीति सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि जो मटेरियल विकास है, इकोनॉमिक विकास है, ये सारे का सारा, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है मनुष्य की, उसको कैसे खत्म किया जाए, एक नया समाज कैसे, हेल्दी समाज, प्रॉस्पेरस समाज। अभी हमने 100 साल में देख लिया कि जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस समाज की क्या दुर्दशा हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मार्क्सिज्म की ये है कि ये जो बाहरमुखी हालतें हैं, जब तक जेब नहीं बदली जाएंगी, मनुष्य नहीं बदलेगा। सनातन या दूसरे जो आत्मा को मानते हैं या कॉन्शियस मानते हैं, वो क्या बोलते हैं बाद में करेंगे। लेकिन राजनीति प्रधान बन जाती है। बाहरमुखी हालतों को चेंज करने का आइडिया क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज कर दो, राजसत्ता हथियाओ और विकास करो, चाहे ना करो, चाहे स्टेट कैपिटलिज्म हो जाए, चाहे इंडिविजुअल कैपिटलिज्म हो जाए। हमने सोवियत यूनियन का देखा, अभी हम चाइना का देख रहे हैं। ये सारे का सारा विकास है, बाहरमुखी विकास है, इस पर राजनीति खड़ी है। तो डॉक्टर दोसांझ भी इस फलसफे को लेकर, पंजाब में जो राजनीति, दूसरी राजनीति तो आरएसएस की या बीजेपी की राजनीति, सनातन की राजनीति का तो कुछ पालन नहीं था। पंजाब में तो सिर्फ हम जानते थे सिख राजनीति। तो वही जैसे मेरे उस दोस्त, अमेरिका वाले दोस्त ने बोला कि ये सिख भी था, ये कम्युनिस्ट भी, मार्क्सिस्ट भी था। हाँ भाई, जब राजनीति में हम आए तो सिक्खी को बुनियाद बनाया। सिक्खी के प्रचार के लिए गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी की, फिर दोबारा स्टडी की, कीर्तन दरबार भी कराते रहे, ड्रामे बहुत रचे, खेलते रहे। भाजी गुरशांत सिंह जी के लेकर, सरदार बाबा जी को लेकर, उस वक्त जब कर्फ्यू लगे हुआ करते थे, तब भी ये सारी की सारी एक्टिविटी चलती रही, क्योंकि राजनीति थी। लेकिन 4-5 साल के, मैं बोलूँगा कि 81-82 से लेकर 80 तक, जबकि सब लोग राजनीति से डरते थे, तो उस वक्त डॉक्टर दोसांझ और उसके साथी पूरे एक्टिव थे, मीडिया में भी हम थे। तो वो एक दौर था, अब मैं बोलूँगा विकास का दौर था। उसके सिक्खी संस्कारों से गुजरना था, मार्क्स की स्टडी से गुजरना था, राजनीति से गुजरना था, उसके अनुभव लेने थे। जब ये 40 साल की उम्र हो गई तो फिर आया कि भी लाइफ इस यहाँ पे नहीं है, लाइफ कुछ और है। कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन कि राजनीति भी लाइफ नहीं है, मार्क्सिज्म भी लाइफ नहीं है, लाइफ कुछ और है। वो जो डिप्रेसिव साइकोसिस है, जब दिन रात जे आपको डिप्रेशन पकड़े कि नहीं, अंदर कुछ तड़फ और है, लाइफ कुछ और है,
तो उस वक्त का जो उदास पीरियड है, उस वक्त के डिप्रेशन में पहली बार मेरे को समझ आई कि ये सनातन क्या है। सनातन की इंट्रोडक्शन देने वाले जो थे वो थे ये 20वीं सदी के महान बुद्ध पुरुष, रेवोल्यूशनरी पुरुष आचार्य रजनीश या सतगुरु ओशो। मैं इसको छुपाता नहीं। अगर मेरे को आचार्य रजनीश या सतगुरु ओशो मेरी बाजू ना पकड़ते तो मैं तो डिप्रेशन में रह जाता। वक्री प्रकार का सिक पर्सन होता। लेकिन एक इनकलाब क्यों है आचार्य रजनीश एंड ओशो? इतना ब्यूटीफुल लिटरेचर उन्होंने दे दिया। एंड इस युग में एंड इंटेलेक्चुअल्स के लिए एंड मॉडर्न ईरा के लिए ये जो लिटरेचर है, जैसे मार्क्सिज्म का जो लिटरेचर है वो आपको हिप्नोटाइज करता है, सभी को हिप्नोटाइज करता है, ऐसे ही ओशो लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा खोजी, ऐसा ब्राह्मण, मैं खोजी को ब्राह्मण बोलता हूँ, इस विषय पर फेंक भी लेंगे, लेकिन खोजी ब्राह्मण है जो अपनी टोटल जो चेतना है वो खोज में, सच की खोज में, आत्मा की खोज में लगा दे, वो ब्राह्मण। दुनिया किसी हिस्से में भी हो, ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, वेस्टर्न कंट्री में जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सनातनी है मेरे जैसे। इंडिया में रहते हुए मेरे को सनातन का कोई जानकारी नहीं थी। इस सनातन की जानकारी, सनातन की इंट्रोडक्शन थ्रू ओशो लिटरेचर मेरे को मिली। और जब ये पहली बार विज्ञान वैरव तंत्र से आज से 40 साल पहले डॉक्टर तुसानी गुजरा तो वो तो जो करना रह गया है। ये भी एक लिटरेचर है, ये भी एक वर्ल्ड है। भक्ति मूवमेंट के जो बाबा गोरखनाथ से शुरू होकर एंड रामकृष्ण परमहंस से लेकर जय कृष्ण मूर्ति तक जितने बुद्ध पुरुष 1000 साल में हुए हैं वो हिंदुस्तान का इनकलाब है। बेशक मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन इस 1000 साल में इस वक्त इस कदर भक्ति मूवमेंट में बुद्ध पुरुष पैदा हुए एंड वो बुद्ध पुरुष उसमें से 70 to 80% वो सारे के सारे बुद्ध पुरुष आज की जो मॉडर्न बोली जिसको हम बैकवर्ड क्लास से बोलते हैं, जिसको दर्द बोलते हैं, वो उस वक्त से थे। वो कैसे एनलाइटेड व्यक्ति पैदा हो गए? अगर सनातन की अगेंस्ट इतना भंडी प्रचार किया है कि जिसने ये किया, इसने वो किया, नेगेटिव प्रचार इतना किया, मैं उन भंडी प्रचार करने वालों से पूछता हूं कि जो इतनी लंबी लिस्ट जो है भक्ति मूवमेंट के एनलाइटेड व्यक्तियों की, वो सारे के सारे तो लोअर वर्ग से थे। एनीवे, उसके बारे में समझ आई कि गोरखनाथ क्या थे, आदि शंकराचार्य क्या थे, कबीर क्या थे, नानक क्या थे, उनकी कई क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, भक्तों की क्या कंट्रीब्यूशन है। जो सारी की सारी इसके संबंध में जो इंट्रोडक्शन थी, जो स्टडी थी, वो ओशो लिटरेचर से सबसे ऊपर। ओशो को मैं फिर भी आज भी सलूट मारता हूं, क्योंकि ओशो द्वारा रची हुई जो भगवत गीता है 8 वॉल्यूम में है, वो सबसे बड़ा इनकलाब है लिटरेचर का। ये ओशो द्वारा की गई सनातन की इंट्रोडक्शन थी। ओशो द्वारा ही पता चला कि उपनिषद क्या हैं, ताओ क्या है, ताओ उपनिषद, ताओवाद क्या है, नीत्शे क्या है, धम्मपद के 420 जो श्लोक हैं भगवान बुद्ध के, वो क्या है, जिन सूत्र क्या है। ओशो ने ही कबीर वाणी को रेवोल्यूशन बोला है। सो ये जो सारे का सारा लिटरेचर था, इसने एक कपाट खोल दिया सनातन का। फिर समझ आई कि हो 40-42 साल की उम्र तक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कंडीशन पता ही नहीं चला कि ये सनातन किसको बोलते हैं, ये सनातन लिटरेचर क्या है, वह ये कॉन्शियस क्या है, ये चेतना क्या है, जो सब कुछ सुप्रीम है,
जिसको मौत नहीं आती। गुरु नानक का मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम वो रट लेते थे, जप लेते थे, लेकिन उसका पता नहीं था क्या है इसका मीनिंग। सनातन की शिक्षा से ये निकला। तो ये जो एक प्यास है, एक तड़फ है फर्दर विकास की, ये हर मनुष्य में है। अब मैं आता हूं जो टॉपिक का शुरुआत था। हर मनुष्य में उसकी एक निजता है, उसका स्वभाव है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसका गुण धर्म है। हर मनुष्य का वो अपना है। मनुष्य ने अधर्म की तरफ जाना है या मनुष्य ने कॉन्शियसली इवॉल्व करके धर्म की तरफ जाना है, ये उसकी निजता और इंडिविजुअलिटी पे निर्भर करता है। दैट इज वाई जब मनुष्य कॉन्शियस एवोल्यूशन की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग इंडिविजुअलिटी। इसको हम ऐसे ले लेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो सेंट्रल, इन सारे प्रोसेस का जो सेंट्रल पिलर है वो आपकी निजता, आपका स्वधर्म, आपका स्वभाव। हर मनुष्य का आपको अपना स्वभाव है, नेचर है, गुणधर्म है, निजता है। लेकिन ये जो कंडीशनिंग है, हिप्नोटिज्म है संसार का, जो क्या करता है वो मनुष्य की निजता को बुलाकर परभाव में ले जाता है, पराय धर्म में ले जाता है। अभी मैं यहां पे बोलूंगा कि इस निजता से जानू करवाने वाले गुरु हैं, ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं कि आपकी आत्मा को जानो, आपकी निजता को जानो, आपके स्वधर्म को जानो, आपके स्वभाव को जानो। वहां से ये जो मनुष्य की ट्रेजेडी है, ये जो अगर गुरु की शिक्षा से, इस स्क्रिप्चर से आप अपनी निजता से जानू नहीं होते, आप सिर्फ पराये की, पराये स्वभाव की, पराये धर्म की, पर धर्म जिसको बोलते हैं, दूसरे तक सीमित हो जाते हो। बहुत खतरनाक है जी। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट कि आप स्क्रिप्चर से, आप गुरु से, आप लिटरेचर से बाहर को दूसरे तक सीमित हो जाते हो, जहां अपने आप से जानू होते हो ये नहीं पता चलता। मनुष्य की ट्रेजेडी क्या होती है कि दूसरा, चाहे दूसरा गुरु बाद में हो जाए, दूसरा टीचर भी हो जाए, मार्क्सिज्म तक सारा कुछ सारा लिटरेचर ही है, वो तो गुरु की बात ही नहीं करता। चाहे मार्क्सिज्म लिटरेचर को गुरु मान लो, ग्रंथ मान लो, बात एक ही है कि मनुष्य का अपना स्वभाव छोड़ दिया, स्वभाव छोड़ दिया, सब धर्म छोड़ दिया, दूसरे का धर्म अडॉप्ट कर लिया, पर धर्म अडॉप्ट कर लिया। ये जो पर धर्म है, इट इज ए डोर फॉर अधर्म। ये जो बात सोचने वाली है, विषय तो बहुत वसी है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं इसको छोटा करके बताना चाहता हूं। सनातन एक ऐसा कह लो कि ज्ञान है, नो डाउट। इन दी बिगिनिंग भगवान श्री कृष्ण कहते तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। गीता पर इतना एम्फेसिस है, मेरे पर छोड़ दे, मेरे पर सब कुछ समझाते हैं, ए टू जेड उसकी मनुष्य की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका पूरा ज्ञान वो भगवान श्री कृष्ण देते हैं। लेकिन आखिर पे क्या कहते हैं? मैं तेरे को सारा कुछ समझा दिया, सब कुछ तेरे को देना चाहता था, दे दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तू विचार ले किस रास्ते पे चलना है, कि पर धर्म के रास्ते पे चलना है। उस पर छोड़ दिया, सब कुछ बताकर गुरु ने, परमात्मा ने, आत्मा ने सब कुछ अर्जुन को बताकर छोड़ दिया कि तेरे पर मैं छोड़ रहा हूं, अब फैसला तेरा है कि तूने मेरे को फॉलो करना है कि तूने पर को फॉलो करना है। कंटिन्यू टू इट। ये जो हमारे दूसरे ग्रंथ हैं वो बोलते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ। इस्लाम वाले मुसलमान बोलते हैं शरीयत, कुरान। क्रिश्चियन वाले बोलते हैं बाइबल। जूडाइज्म वाले बोलते हैं
10 कमांडमेंट्स, सारे मार्क्सिज्म तो बोलता ही है कि जो मैं लिख दिया यही सब कुछ है। ये जो सारा लिटरेचर है, ये जो सारा इवन के गुरु भी है, उसकी एक ही एफर्ट है कि आपको आपकी निजता से उठाकर दूसरे तक सीमित कर देना। चाहे वो दूसरा गुरु है, चाहे दूसरा ग्रंथ है। फिर मैं रिपीट करता हूं, इन द बिगिनिंग हमारी वो आध्यात्मिक चेतस होने के लिए, आत्मा के विकास के लिए कैसे सहायक हो सकता है वो हमको मालूम नहीं। हम इतने वीक हैं, इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि हम पूजा शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं गुरु सब कुछ कर लेगा, ये ग्रंथी सब कुछ कर लेगा। ये परधर्म में प्रवेश हो गया। परधर्म में प्रवेश हो जाएंगे तो अधर्म में प्रवेश हो जाएगा। इतना खतरनाक ये मोड़ है। कंट्रेरी टू इट, अगर गुरु की सहायता से, ग्रंथ की सहायता से, लिटरेचर से, बांध के लिटरेचर से आप जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, आपको अपनी अंतस का, आत्मा का, स्वभाव का, स्वधर्म का, इंडिविजुअलिटी का, अपनी निजता का, अपने गुण धर्म का पता चल गया, तो आप अपने सब धर्म में आ गए। जब आप अपने सब धर्म में आ जाओगे तो रास्ता खुल जाएगा वास्तविक धर्म का। वही है कॉन्शियस एवोल्यूशन। जब अब वो रास्ता खुल जाएगा तो परमात्मा से मिलाप भी हो जाएगा। परमात्मा जब मिलाप होगा तो आपको सब धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। ये जो विचकार खड़ा है, इंडिविजुअल्स, सब धर्म, मेरे दोस्तों, जो फैसला, डिसीजन आपने लेना है कि मैंने परधर्म को फॉलो करते हुए अधर्म में प्रवेश करना है, दूसरों को फॉलो करते हुए अधर्म में प्रवेश करना है, या दूसरे का, ग्रंथ का, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए सब धर्म से जाणु होना है। सर्वधर्म से जाणु होकर मैं सर्वधर्म, ऑथेंटिक धर्म में प्रवेश करना है, परमात्मा से मिलाप करना है। ये बातें जो हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। बहुत रेयरली जब गुरु के पास जाते हैं, ग्रंथ से कुछ सीखते हैं, तो समर्पण करना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि मैं नहीं, मेरी बुद्धि एंड मेरा विवेक, इसको अकल देने वाला एक गुरु तू है, एक ग्रंथ तू है, एक टीचर तू है। लेकिन किसके लिए दिया? अपने स्वधर्म से जाणु होने के लिए, अपने स्वभाव से जाणु होने के लिए, ताकि मैं धर्म की तरफ विकास कर सकूं, कॉन्शियसली इवॉल्व कर सकूं। दर्शकों, मैंने इस चीज को डॉक्टर दोसांझ की लाइफ के साथ मिलाकर, जो उसकी समझ इस सारे प्रोसेस से हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अदरवाइज किसी के बारे में कुछ भी जो बयान दिया जाता है वो उसके बारे में कम होता है। एक व्यक्ति जो भी बयान करता है वो उसका अपना ही स्वभाव होता है, वो अपने आप को पेश करता है। एनीवे, ये जो अध्यात्म निकेतन हमारा जो नया चैनल है, इसको दर्शकों सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे लाइक भी करना और शेयर भी करना। क्योंकि ये जो है थोड़ी छोटी सी बात, एक बेशक मैं मेडिकल प्रोफेशन का डॉक्टर हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से, इस ऑलमाइटी की कृपा से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी है, समझ आई है, उससे एक सब धर्म की जानकारी मिली है। इसी में ही जो मैं बार बार बोलता हूँ, अलोननेस, अलोननेस, अलोननेस। जब सब धर्म की तरफ जाओगे तो अलोननेस खत्म हो जाएगी, पर धर्म की तरफ जाओगे तो अलोननेस खत्म हो जाएगी। पर धर्म, दूसरे तक सीमित हो जाना ही आपकी अशांति का कारण है, आपके दुख का कारण है, आपके संताप का कारण है, आपके पाप का कारण है। नो डाउट, पर धर्म दूसरे को कैसे यूटिलिटेरियन बनाया जाए उसके बारे में भी अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन जो इस धर्म की, ऑथेंटिक धर्म की दुनिया में जो एम्फेसिस है वो है कि अपनी निजता को जानो, अपनी इंडिविजुअलिटी को जानो, उसकी फ्लावरिंग करो,
अपने स्वभाव को जानो, अपने गुणधर्म को जानो। इस चीज़ को उम्मीद है कि आप जरूर अंडरस्टैंड करोगे। और ये YouTube का चैनल है अध्यात्म निकेतन, और इसमें जो आपके के जो कमेंट हैं या आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसमें दोगे। सो दर्शकों, आज इतना ही। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डांट दो सांझ का प्रणाम।